Good morning, children. You are getting Bishop Academy online class, and in this online class, your subject is English core. In this class, I am going to discuss about MCQ type of problem. After concluding your second poem, An Elementary School Classroom in a Slum, after discussing all the stanzas, today you have to careful for MCQ, multiple choice question. Multiple choice question is very important topic for the purpose of board examination. As you say that this question is going to play a very important role for the board examination. You should not ignore it. Otherwise, a terrible consequences will be faced by you. So be careful, dear children. Please don't ignore it. ये जो टास्क है ना MCQ का, ये जो बोर्ड ने नया नोटिफिकेशन इशू किया है उसमें इसका 75% रोल है. मतलब आपका जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन जो पेपर पैटर्न का क्वेश्चन है, जो पेपर पैटर्न बनेगा जिसमें जो क्वेश्चन आएंगे उसमें MCQ का बड़ा योगदान है, बड़ी भूमिका है. इसलिए लेसन पढ़ने के बाद जो छोटे छोटे टर्म हैं जैसे ईयर, नेम, कैरेक्टर्स, डिस्क्रिप्शन, ट्रेडिशन, राइटर्स नेम, पोएट्स नेम, इंसिडेंट नेम, थीम, पोएटिक डिवाइसेस, ये सबको अच्छे से जान लीजिए क्योंकि ये आपको एक ऑनरेबल मार्क्स दिलानेंगे. इनके मार्क्स से आपके जो परसेंटेज है वो इंक्रीज होगा. सो लेट्स बिगिन डियर चिल्ड्रन दिस इम्पॉर्टेंट टास्क फ्रॉम द सेकेंड लेसन. MCQ का ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है. देखिए पहले ही लिखा है हु हैज़ रिटन द पोएम एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम. ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं. किपलिंग, वर्ड्सवर्थ, कमला नाथ, स्टेफन स्पेंडर. इसमें से कोई एक होगा. कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको ये समझ में नहीं आएगा एग्ज़ाम में और वो वर्ड्सवर्थ लिख देंगे, किपलिंग लिख लेंगे, कुछ भी लिखेंगे लेकिन सही नहीं लिखेंगे, जिससे क्या होगा, उनका मार्क्स लॉस हो जाएगा. सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट थीम डिड द पोएट कंसंट्रेट ऑन इन द पोएम. थीम की चर्चा किया गया था ना पढ़ाते समय, वो यहाँ पूछ रखा है. थीम ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज़, थीम ऑफ चिल्ड्रेन एंड देयर हैप्पीनेस, थीम ऑफ इनसिक्योरिटीज़ और नॉन. इसमें से कोई एक होगा. मैं आपको आंसर बताने वाला नहीं हूँ. आपसे पहले इसका आंसर चेक कर लूँगा, देख लूँगा कि आप कितने सीरियस हैं, कितने केयरफुल हैं. उसके बाद फिर मैं आपको आंसर दूँगा. लेकिन आप यदि लेक्चर को ध्यान से सुने होंगे तो सब कुछ मिलेगा उसमें. और मैं तो आपको ओपन अपॉर्चुनिटी दिया हुआ था कि आपको कहीं कोई डाउट बनती है तो आप निश्चित रूप से डिस्कस कर लीजिए, पूछ लीजिए. लेकिन ऐसा कुछ मिलता नहीं है आपके तरफ से. आई डोंट नो व्हाई हैव यू नॉट shared your doubt. Why do you not tell your problem? But the result is quietly waiting to you all. And now third question, what does the poet portray in the poem? Young minds, playfulness of the children, questions of children, the plight of young children in the slums. कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है, कितने सटीक ऑप्शन भी दिए हुए हैं. फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट कंपेयर इन द पोएम? द यंग एंड ओल्ड, द जनरेशन गैप्स, ओल्ड एज एंड चाइल्डहुड,
रिच एंड पुअर चिल्ड्रन, मीन्स हैव्स एंड हैव नॉट्स, इसकी डिस्कशन भी किया गया था. हाउ मेनी हैव्स द अपॉर्चुनिटी, हाउ मेनी have not anything for a basic requirement, to fulfill the basic requirement. What kind of life do the children living in the slum have? ये ऑप्शन दिया है. What does the poet compare the color of the walls? Rotten fruits, stale chapatis, rotten vegetables, sour cream. What are the poetic devices in the poem? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Alliteration and simile, metaphor and imagery, synecdoche and irony, all of these. मैंने आपको पूरा पोएटिक डिवाइस बताया था. एक तरह से एक लेक्चर ही पोएटिक डिवाइसेस पे थी, तो आप उसमें से इसकी आंसर पिक आउट करिए. व्हाट डू द वर्ड्स द फ्यूचर इज पेंटेड विथ फाग कन्वे, मतलब इसकी मीनिंग क्या है? नॉट लव एंड केयर, नो वार्मथ, नो हार्ड होप, नो हार्ड वर्क, नो होप ऑफ इम्प्रूवमेंट, है ना. मीन्स नथिंग इज सर्टेन फॉर देम, इसका मीन्स क्या है? व्हाट डू द फेसेस ऑफ चिल्ड्रन इन द स्लम एरियाज रिफ्लेक्ट्स? हैप्पीनेस, देयर इंस्पिरेशन, एस्पिरेशन, देयर एनर्जी, sadness and lack of enthusiasm. Which is ironical about the wall hanging and donation in the classroom? Irony क्या है? क्लासरूम में डोनेटर का नाम लिखा हुआ था, पेंटिंग थी, फोटोग्राफ्स थे. क्या मतलब है इसका? इसका इफ़ेक्ट क्या है पुअर चिल्ड्रन पे? इसमें से आपको इसकी आयरनी ढूंढनी है. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर भी दिया हुआ सटीक. व्हाट डज पेपर स्ट्रीमिंग बॉय मीन? समझ में आ रहा होगा आपको, डिस्कस किया गया था अबाउट द इल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द स्लम एरियाज, स्लम स्कूल. व्हाट इज़ द ट्री रूम इन द पोएम? ट्री रूम क्या है इस पोएम में? क्या है? ट्री शेप्ड रूम, ए रूम ऑन ट्री वेयर स्क्विरल्स प्ले, ए रूम ऑन अ ट्री वेयर रैट्स प्ले, ए रूम ऑन अ ट्री वेयर पिजन प्ले, है ना. कितना आसान है. व्हाट डू कैक्टाकम सिग्निफाई? कैक्टाकम मीन्स क्या होता है? क्या इसका तुक क्या है? इसका मीनिंग क्या है? लिखा है यहाँ पे. इसका ऑप्शन आप पढ़िए. वाई आर द पिक्चर्स एंड मैप्स मीनिंगलेस? ऑप्शन दिए हुए हैं. हाउ कैन पावरफुल पीपुल हेल्प द पुअर चिल्ड्रन? लास्ट स्टेंजा में पोएट ने वार्न किया था लोगों को, और कैसे वो लोग इनकी कंडीशन सुधार सकते हैं वो भी बताया. व्हाट डज द पोएम डिस्क्राइब? इसका ऑप्शन दिया है. What does the poet wish for the children of the slums? Far, far from gusty waves these children faces. Like rootless weeds, the hair form round their pallor. What do these words express? कितनी एक पैथेटिक लाइन है ये. लिखा है पुअर स्टेट ऑफ द क्लासरूम, पुअर प्लाइट ऑफ द चिल्ड्रंस होम, पुअर प्लाइट ऑफ द टीचर्स, पुअर प्लाइट ऑफ द स्लम चिल्ड्रन, है ना. इसमें जो ऑप्शन है एक आंसर है इस लाइन की. वाई इज द हेड ऑफ द टॉल गर्ल वी डाउन? जो टॉल गर्ल है उसका हेड क्यों नीचे झुका हुआ है? क्या है? कौन सा बर्डन है उसके ऊपर है? पढ़ाई का बर्डन है, वर्क का बर्डन है, संसार का बर्डन है, या उसके ये सभी उसके साथ हैं? ये आपको लिखना है. तो इसको मैंने डिस्कस कर लिया था. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पेपर स्ट्रीमिंग बॉय विथ रेड आईज? ऑप्शन दिया हुआ है. व्हाट काइंड ऑफ लुक डू द फेसेस एंड हेयर ऑफ द चिल्ड्रन गिव? हिज आइज लिव इन अ ड्रीम. व्हाट इज द ड्रीम? ऑप्शंस है. व्हाट वाज सिटिंग एट द बैक ऑफ द ड्रीम क्लास? a girl, old man, teacher, young boy. Who is the unlucky heir and what was his inherited? इसकी डिस्कशन थर्ड स्टेंजा में किया गया था.
व्हाट इज द स्टंटेड बॉय रिसाइटिंग, ऑप्शंस हैं. व्हाट डज द कलर ऑफ द क्लासरूम वॉल्स पॉइंट आउट, ऑप्शंस दिए हुए हैं. व्हाट डज द एक्सप्रेशन ओपन हैंडेड मैप शो, इसका मतलब क्या है. अवॉइडिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, व्हाट डू दीज वर्ड एक्सप्रेस, ये लिखा हुआ है. इन व्हाट सेंस आर द स्लम चिल्ड्रेन डिफरेंट, ऑप्शन है. व्हाट काइंड ऑफ फ्यूचर डू द स्लम चिल्ड्रेन हैव, ऑप्शंस दिए हुए हैं. व्हाट अट्रैक्ट्स द स्लम चिल्ड्रेन, इसके ऑप्शंस दिए हैं कि बच्चों को कौन अट्रैक्ट करता है. व्हाट डू द वर्ड्स फ्रॉम फाक टू एंडलेस नाइट मीन्स, क्या है इसका, ऑप्शंस में आंसर छिपा हुआ है. मेंशन एनी टू इमेज यूज्ड टू एक्सप्लेन द प्लाइट ऑफ द स्लम चिल्ड्रेन. इमेज यू मीन जिससे एक फीचर सामने आया, जैसे ओपन हैंडेड मैप है, प्रॉमिस डेस्क है, बेल्ट फ्लावरी है, फॉगी स्लम एंड बॉटल बीट्स ऑन स्टोन, इसमें से एक इमेज है. ये भी एक पोएटिक डिवाइस के फॉर्म में आता है. व्हाट ब्लॉट्स द मैप्स ऑफ द स्लम चिल्ड्रेन. What does the poet show through expressions of their maps with slum as big as doom? Poet says to the responsible to show the conditions of these poor children into their maps. As you are showing big building, as you are showing aristocratic surrounding, in the same way, similarly, you must show to this poor background also. तो इसका एक्सप्रेशन, इसका मतलब कह रहा कि क्या है. व्हाट डू द गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर इन द पोएम डिपिक्ट्स, इनका क्या रोल है. इस ऑप्शन में आंसर है, ढूंढिए. व्हाट हैव द विंडोज डन टू द चिल्ड्रंस लिव्स इन द पोएम, ये ऑप्शंस दिए हुए हैं. What other freedom the poet wants the slum children to enjoy? Freedom of roaming, freedom of spend money, freedom to eat, freedom of knowledge, wisdom and expression. Means किस तरह की freedom poets चाहता है. Okay? What does the expressions break or break open suggest? Means what? Break or break means क्या है, क्या होगा, उनको तोड़ो, otherwise क्या होगा. What does the poet want? At last, ये last question है आपका. What does the poet want? To send the children out of the slums, to send the children to America, to send the children to open field, to send the children to beach. क्या चाहता क्या है कभी. तो इस तरह से हमने आपको 40 MCQ के लिए जो है काम किया था. तो लोग इसको वर्क करिए, डिस्कस करिए. कोई दिक्कत होती है तो फिर जो है उसको सॉल्व किया जाएगा, लेकिन इसे आप ज़रूर पढ़िए और इसका आंसर भेजिए. ठीक है, थैंक यू.